लगता है महाराष्ट्र सरकार को बिहार पुलिस का तेजी से काम करना रास नहीं आ रहा है। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। और अब आज की खबर यह है कि उनकी जो टीम है, जो पहले से ही मुंबई आई हुई है और मुंबई के अलग अलग कोनों में घूमकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, अब बीएमसी को ऐसा लगता है कि उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया जाना चाहिए। हैरानी की बात है कि पिछले एक हफ्ते से जो टीम मुंबई शहर के अलग अलग कोनों में घूम रही है, उसको पहले तो क्वारंटाइन नहीं किया गया, और लेकिन जैसे ही उनके बड़े अधिकारी आते हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है और उसके बाद उनकी टीम को भी क्वारंटाइन किया जाता है। जहां तक हम सरकारी नियमों की बात करें तो ये रूल है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं, अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाती हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये खबर द हिंदू में भी छपी है और मैंने भी पढ़ी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। वरना उस इन्वेस्टिगेशन का फायदा ही क्या होगा, उसको ट्रैवल ही क्यों कराया गया अगर 14 दिन आप उसको एक जगह बंद कर देते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि जो मुंबई पुलिस का पिछले 1.5 महीने से रवैया रहा कि इस मामले को लेकर वो कुछ भी नतीजा नहीं निकाल पाए हैं, दूसरे राज्य की पुलिस आकर यहाँ काम करती है तो उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, ना गाड़ी दी गई, ना लेडी कांस्टेबल दिया गया। मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर क्वारंटाइन के नियमों का इतना ही ख्याल है तो ये सारे नियमों का ख्याल उस वक्त कहाँ गया था जब बिहार पुलिस एक लेडी कांस्टेबल मांग रही थी, जब बिहार पुलिस एक अदद गाड़ी मांग रही थी। उस वक्त कोई सरकारी नियम, उस वक्त कोई सरकारी कायदे कानून याद नहीं आए, लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस के सबसे तेज तर्रार आईपीएस महाराष्ट्र की जमीन पर कदम रखते हैं, आपको क्वारंटाइन का नियम याद आ जाता है। तो इसे कहते हैं कि सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर इस समय जिस तरीके से इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है, ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि जरूर कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जरूर कुछ बड़े लोगों को ये डर लगता है कि उनकी कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए सारे नियम सिर्फ इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि कैसे बिहार पुलिस को रोका जाए। मैं आपको बता दूं कि क्वारंटाइन का जो नियम लगाया गया है बिहार के आईपीएस पर और बिहार की पुलिस टीम पर, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर एक द हिंदू में छपी खबर के अनुसार मैं उसका हवाला दे रहा हूं आपको, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं विजय देव, उन्होंने साफ लिखा है कि किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं अगर वो ट्रैवल करती हैं उनको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। जी हां, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है कि बिहार पुलिस क्वारंटाइन में रहकर भी उतनी तेजी से और उतने सटीक तरीके से जांच करेगी जिस तरह से वो लोग पिछले इतने दिनों से करते रहे हैं। वैसे भी अभी फिलहाल जो नोटिस भेजा गया सिद्धार्थ पिटानी को और दीपेश को, उनको पर्सनली हाजिर होने के लिए कहा गया, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो बिहार पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उन पर सीआरपीसी की धारा 160 के तहत कार्रवाई हो और उसके बाद उन्हें हर महीने पटना जाना पड़े। जी हाँ, पुलिस अधिकारियों को यह पावर होती है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला चल रहा है जिसमें अब क्वारंटाइन पे भेजने की बात हो रही है, ये बहुत हैरानी वाला है, और रोज एक एक करके जो बातें इस पूरे केस में निकल कर आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि कहीं कोई है जो डर रहा है, कहीं कोई है जिसे अपनी पोल खुलने की डर है, कहीं कोई है जो इस पूरे मामले को अपनी तरह से कंट्रोल कर रहा है।